जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। राष्ट्रवाद की बात प्रहार के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज जो विमर्श करने वाला हूँ वो है तिरुपति तिरुमाला मंदिर आंध्र प्रदेश में एक बड़ा एक्शन हुआ है। ऐसा मानो कि बरसों से उसमें गैर हिंदू काम कर रहे थे और वो हिंदुओं के धार्मिक मूल्यों में कहीं न कहीं छेड़छाड़ कर रहे थे। मगर अब जैसे ही 5 जून को वहाँ पे सरकार बदली है और टीडीपी, भाजपा और जन कल्याण तीनों पार्टियों की सत्ता आई है। भले उसमें भारतीय जनता पार्टी के कम विधायक और सांसद हैं, मगर जो हमारी सोच है, अगर सरकार हमारी है तो वहाँ पे विचारधारा भी हमारा लागू होता है। ये वही चंद्रबाबू नायडू है जो चुनाव में जीतने से पहले वादा किया था कि हम अगर सत्ता में आएंगे तो 4% मुस्लिमों को अलग से आरक्षण देंगे, एक कोटा देंगे मुसलमान का। मगर अब कोटा तो देने की बात दूर रही, पहले वहाँ पे वक्फ बोर्ड बिल समाप्त कर दिया गया। दूसरा, जो वहाँ पे तिरुमाला मंदिर में सितंबर महीने में 19 सितंबर को डिक्लेयर हुआ था कि वहाँ के लड्डू में शुद्ध देसी घी की जगह पे कुछ पशुओं की चर्बी मिलाई जाती है। इसके पहले की जो जगन मोहन रेड्डी की सरकार थी, उनके कितने हिंदू विरोधी काम किए, क्योंकि वो खुद को अब हिंदू नहीं समझते हो तो कन्वर्टेड हो गए इन क्रिश्चियन। तो जो क्रिश्चियन मिशनरी का काम करने वाला व्यक्ति हिंदू विरोधी ही होता है। भले समय समय पर जब भी राष्ट्रीय मुद्दे आए, राष्ट्रवाद की मुद्दे आए, उन मुद्दे पे वो लोकसभा में और राज्यसभा में भाजपा का साथ दिया, एनडीए का साथ दिया। मगर हमारे जो हिंदू रीति रिवाज है उसमें किसी प्रकार की दखलंदाजी नहीं चलेगी। क्यों? अभी सनातन और संस्कृत का राष्ट्रवाद चल रहा है पूरे देश में। इसके पहले होता था कि अब दक्षिण में भाजपा का कोई अस्तित्व नहीं है, मगर जिस हिसाब से भाजपा वहाँ पे अपना पैर पसार रही है, एक तरफ तमिलनाडु में बड़ा मुद्दा आया है कि वहाँ पे जो मुरुगन का प्राचीन मंदिर है, हजारों साल पुराना, उसके ऊपर दावा ठोक दिया है वक्फ बोर्ड वालों ने। और वहाँ की जो निकम्मी सरकार है स्टालिन की, कि इनको तो सेकुलरिज्म का अफीम चाटना है। ये अपने आपको द्रविड़ मानते हैं कि द्रविड़ जो होता है हिंदू विरोधी होता है। और अभी लोकसभा के चुनाव में इनके लड़के ने क्या था कि सनातन को ख़त्म करना है, क्योंकि ये तो डेंगू मलेरिया है। इसको कोरोना जैसी बीमारी से तुलना किया था। मगर जबकि सनातन अगर तुमको समझना है तो इस समय प्रयागराज में जाओ, समझ लो, जो कि सैकड़ों साल से जो साधु संत तपस्वी जो पूरे साल दिखते नहीं हैं, वो लोग भी आके वहाँ पे तपस्या कर रहे। तपोभूमि है, संतों की तपोभूमि है, और वहाँ से पूरे राष्ट्र के लिए विचारधारा निकलती है, जहाँ से निकलता है कि वसुधैव कुटुंबकम। ये भावना सिर्फ एक ही समाज में है, वो हिंदू समाज। तो ये लोगों ने क्या है कि बारी बारी से
हिंदू सनातन धर्म के खिलाफ कांग्रेस पार्टी 70 साल से षड्यंत्र रास्ते चली आई, मगर अब नहीं चलेगा। पहले उन्होंने वो जो वहाँ पे चर्बी वाला तेल देता था उसको बैन करवाया और वापस वहाँ पे नंदिनी घी जो बरसों पहले चलता था, शुद्ध घी, कर्नाटका की नंदिनी, वापस वो कर्नाटका की नंदिनी जो अपने स्वदेशी है घी, वो वहाँ पे वापस सप्लाई शुरू कर दिया। मगर इस बीच में एक भगदड़ भी हुई थी जिसमें बहुत सारे हिंदू लोग मारे भी गए थे, मगर ये सरकार ने इतना सुचारू रूप से उसको भी हैंडल किया और एक एक मृतकों को पहली बार कोई सरकार 25-25 लाख रुपए का मुआवजा दिया। या तो वही मुआवजा अभी माननीय योगी आदित्यनाथ सरकार ने दिया है जो अभी कुंभ मेले में अपने जान गंवाए हैं। तो मेरा कहने का मतलब है सनातन प्रेमी सरकार, इसके पहले तो सिर्फ सेकुलरिज्म चलता था और यहाँ तक कि मंत्रालय में और राष्ट्रपति भवन में भी इफ्तार पार्टी का आयोजन हुआ करता था। अब क्यों नहीं होता है? अब वो सारे सेकुलरिज्म गिरोह जो गोल टोपी पहन के घूमते थे कहाँ चले गए? आज ये देश पूछता है। तो अब क्या है कि आज की जो बड़ा आदेश हुआ है कि तिरुमाला तिरुपति देवस्थान ट्रस्ट टीटीडी ट्रस्ट बोर्ड ने 18 नवंबर 2024 को तिरुमाला श्री बालाजी मंदिर में गैर हिंदू कर्मचारियों को हटाने और आंध्र प्रदेश सरकार के अन्य विभाग में ट्रांसफर करने या फिर बीआरएस लेने का निर्णय लिया था। गैर हिंदुओं के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। चेयरमैन बीआर नायडू के आदेश पर मंदिर की आध्यात्मिक पवित्रता को बनाए रखने की अपनी प्रतिबद्धता का हवाला देते हुए उन्हें हटाने का आदेश दिया है। तो सरकारी विभाग में ट्रांसफर हो सकते हैं या वो बीआरएस भी लेने का विकल्प है। ट्रस्ट के चेयरमैन बीआर नायडू ने झूठे हलफनामे और धर्मांतरण पर चिंताओं का हवाला इस पर जोर दिया कि केवल हिंदुओं को ही काम करना चाहिए। मतलब मंदिर में रहते थे तो हिंदुओं की बहन बेटियों का कन्वर्जन भी कराते थे। जिस थाली में खाते हैं, इसीलिए कहता हूँ गद्दार कौम है कि जिस थाली में खाते हैं उसी थाली में छेड़ भी करते हैं। अब पिछली सरकार के दौरान तिरुमाला लड्डू को भी शुद्ध देसी घी की बजाय जानवरों की चर्बी वाला घी से बनाया जाता था। सारे फैसले को रद्द करके नए फैसले लागू किए गए और अब जैसे ही 18 गैर हिंदुओं को वहाँ से निकाला गया है, सबसे पहले अगर कोई बौखलाया तो ओवैसी, एआईएम के चीफ ओवैसी कहते हैं कि अगर तिरुमाला मंदिर से गैर हिंदुओं को निकाला जाता है तो जो वक्फ बोर्ड अधिनियम बिल में टीडीपी ने अपना समर्थन दिया है वहाँ पे भी गैर हिंदुओं को रखा जा रहा है। तो क्यों वक्फ बोर्ड की तुलना आप तिरुपति माला मंदिर से नहीं कर सकते हैं? क्योंकि वक्फ बोर्ड कोई मुसलमानों का बोर्ड नहीं है, ये अपने सरकार की बनाई हुई जो कि दोगली कांग्रेस नेहरू का पैदा किया हुआ अवैध बच्चा है। और ये अगर इसमें हिंदू और गैर हिंदू भी उसमें रहेंगे और 2 महिलाएं भी रहेंगी। अब इसके लिए अब ये मुद्दा गर्म हो गया है और मुझे लग रहा है कि आने वाले टाइम में सियासत और भी गरमाएगी और बड़े डिबेट होंगे हमारी इस पूरे विषय पे। और ख़ास तौर से मैं एक बार फिर से चंद्रबाबू नायडू की पीठ थपथपाना चाहता हूं कि जो विरोधी दल इंडिया अलायंस वाले उनको रोज
ये लगता है कि लूथड़ा गिरेगा, हमारी सरकार बनेगी। उनको लगता है कि टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू एनडीए छोड़ के इंडिया अलायंस में आएंगे और हमारी सरकार बनेगी। मगर जैसे बड़े बड़े फैसले ले रहे हैं, ये हिंदुओं के पक्ष में जो फैसले ले रहे, इससे लग रहा है एक साफ संदेश है कि मैं जहां हूं वहां सुरक्षित हूं और 5 साल तक माननीय नरेंद्र मोदी की अगुवाई में मैं निरंतर काम करते रहूंगा। ऐसा संकल्प लेके टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू, जो कि वहां के तीसरी या चौथी बार के मुख्यमंत्री हैं, और मैं कहता हूं कि जहां भी हिंदुओं के साथ कुछ भी गलत होता है, बर्बरता होती है, उस पर सरकार को एक्शन लेना चाहिए और हिंदुओं को संरक्षण देना चाहिए। आप लोगों को हमारा विश्लेषण कैसा लगा? आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, आप अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें और इसको शेयर करें। ज़्यादा से ज़्यादा आखिरी तक पूरा वीडियो देखें और आपका सपोर्ट करें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। धन्यवाद।